स्टूडेंट्स, मैं पुनः 1 महीने से लगभग ज़्यादा समय के उपरांत आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल एनके सिंह इंग्लिश शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में और आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल मगर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। कुछ ऐसे ही सोच के साथ मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ताकि शॉर्ट हैंड जैसी कला को आप लोग के समक्ष रख सकूं और एक इजी वे में आप लोग को कुछ शॉर्ट हैंड के टिप्स सिखा सकूं कि कैसे आप लोग इजीली उसको ले सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। एक्चुअली मेरा शॉर्ट हैंड पढ़ाने का अनुभव तो काफ़ी पुराना है, किंतु वह एक सीमित एरिया तक था जिसे मैं विस्तृत करना चाहता था और करना चाहता हूँ इस यूट्यूब जैसे विशाल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो कहते हैं ना दोस्तों, समय सभी का परीक्षा लेता है और उस परीक्षा की घड़ी में जब आपका समय बुरा समय बीत रहा हो, उस समय यदि सही साथी, सही मित्रों का यदि आपको सहयोग मिले, तो निसंदेह आप उस कठिन परीक्षा को भी पार कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही वाक़या मेरे साथ भी हुआ। पिछले दिनों मैं अपने गॉल ब्लैडर में स्टोन के चलते काफ़ी पीड़ित था, जिसका ऑपरेशन मैंने पिछले महीने करवाया। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने सभी मित्रों का, जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमें उस मुसीबत से उबरने का साहस दिया। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा यूट्यूब के अपने मित्रों का भी, स्टूडेंट्स का भी, जो कि काफ़ी कम समय में हमारे इतने घनिष्ठ हो गए कि उनके प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद से मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग अपना सफ़र अब आगे प्रारंभ करते हैं। आप लोगों को शायद मैं छोड़ के गया था अल्टरनेटिव साइन ऑफ आर एंड एच। चलिए थोड़ा रिवीजन कर लें उसका फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। आर के बारे में आपको बताए थे कि आर के पहले यदि वॉवेल साउंड आता है ना, आर के पहले यदि वॉवेल साउंड आता है, इस केस में डाउनवर्ड आर लिखा जाता है ना। ये इनिशियल पोजीशन के लिए है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन में यानी स्टार्टिंग में प्रोनाउंसिएशन में कोई भी वर्ड हो, उसमें आर के पहले यदि वॉवेल साउंड आएगा, उस केस में डाउनवर्ड आर लिखा जाएगा। क्लियर है। आर के बाद यदि वॉवेल साउंड आता है, उस केस में अपवर्ड आर का यूज करते हैं, है ना। ये बताए थे आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद क्या है, फाइनल पोजीशन के लिए क्या था, आर के बाद यदि वॉवेल साउंड आता है, उस केस में अपवर्ड आर का यूज करते हैं, ठीक है। और यदि वॉवेल साउंड नहीं आता है, आर के बाद यदि वॉवेल साउंड नहीं आएगा, तो जनरली डाउनवर्ड आर का यूज करेंगे। इसका एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को बताए थे उस समय, पिछला वीडियो में देखिएगा मेरा, उससे क्लियर होगा, ठीक है। तो ये आर का 2 यहाँ पे फॉर्म हो गया, एक इनिशियल के लिए, एक फाइनल के लिए। इसके बाद क्या था कि एम, आर के बाद यदि एम आता है स्ट्रोक, उस केस में हमेशा कोई भी रूल पोजीशन इसमें फॉलो नहीं होगा, उस केस में हमेशा डाउनवर्ड आर का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें हमेशा डाउनवर्ड आर का यूज करते हैं। रोम, ठीक है, रूम ना। आर यदि एम के पहले आर आता है, तो आर हमेशा डाउनवर्ड यूज होगा, ठीक है। तो आर का 2 अल्टरनेट फॉर्म था, उसमें ये एक्सेप्शनल केस था, इसके बारे में आपको बताया थे। मेरा पिछला वीडियो देखिएगा यदि क्लियर नहीं हो रहा है तो, उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ था। इसके बाद एच का अल्टरनेटिव साइन इसमें देखना था। एच का भी 2 अल्टरनेटिव साइन होता है, एक अपवर्ड होता है, दूसरा होता है डाउनवर्ड, ठीक है। तो एज के बाद यदि कोई हॉरिजॉन्टल स्टॉक आता है, कैसा स्टॉक, हॉरिजॉन्टल, है,
एच के बाद यदि कोई भी हॉरिजॉन्टल स्टॉक जैसे के और जी स्ट्रेट स्टॉक वाला कोई आता है यानी के और जी, उस केस में हमेशा डाउनवर्ड एज का यूज करेंगे। क्लियर है? एज के बाद कोई डाउनवर्ड स्टॉक आएगा उस केस में अपवर्ड एज का यूज हम लोग करते हैं, जैसे हेड। क्लियर है? तो ये रिवीजन था पिछला आपका। हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी स्टार्ट करेंगे, और यदि इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे पिछले क्लासेस के जितने भी वीडियोज हैं उसको देखिए आप लोग को। आप लोग का जो भी उसमें कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्पल्स के साथ उसको समझाए थे।